हेलो दोस्तों, मैं आज आपको रसोई घर में हमारी ऐसी 7 चीज़ें हैं जो जिनका सेवन करने से हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है और हमें कभी भी किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, ये 7 चीज़ें हैं। सबसे पहले ये देखिए, ऊपर है ये काली मिर्च, लौंग और ये है मिश्री, और इसके बाद है शहद, और इसके बाद है ये हरी इलायची है पिसी हुई। जो दाना हरी इलायची, छोटी इलायची होती है, दाने उसके पिसे हुए, ये इसमें पाउडर फॉर्म में है ये। और ये है काली मिर्च। काली मिर्च मैंने आपको दिखा दी थी, ये वाली। और ये है गुड़। देखिए दोस्तों, ये सब चीज़ें हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब मैं आपको इनके बारे में विस्तार से बताता हूँ कि इन चीज़ों का सेवन करने से हमें क्या क्या फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपने हमारे माता पिता जो होते हैं वो हमारे भगवान का रूप होते हैं। माता पिता के सिवाय और कोई हमारा ख्याल रखे, ये सिर्फ एक ख्याल ही हो सकता है दोस्तों। और मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैं एक बार बचपन में सर्दियों में ठंड लगने की वजह से बीमार हो गया था, और मेरे पिताजी ने बहुत से वैद्य और हकीम डॉक्टरों के पास लेकर मुझे गए थे, और उन सब के कहने पर जो जो उपाय उन्होंने बताए थे, उन चीज़ों के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, और जिससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा था। और दोस्तों, ये भी बता दूं मैं आपको, ये कोविड का जो इंजेक्शन लगे थे, उसके लगने से मुझे बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा था। मुझे भूख लगना बंद हो गई थी, नींद आना बंद हो गई थी। तो मैंने फिर इन्हीं चीज़ों का, जो हमारे वैद्य हैं, एक बड़े पुराने वैद्य हैं, उनके पास मैंने जाकर उनसे पूछा, और मैंने कहा मेरे माता पिता ने मुझे इन चीज़ों के द्वारा ही ठीक किया था, और मेरे डेली रूटीन में इन चीज़ों को शुरू किया था। तो दोस्तों, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि मुझे अब नींद आना भी शुरू हो गया है और भूख लगनी भी शुरू हो गई है। तो दोस्तों, नवंबर से फरवरी तक हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी समय होता है, क्योंकि इन 4 महीनों में हम जो भी खाते हैं वह पूरा वर्ष, पूरा साल हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। इस समय आप अपने भोजन में शहद, हींग, लौंग, हरी इलायची, गुड़, मिश्री, काली मिर्च जरूर खाएं। और इसको खाने का तरीका अलग अलग है। मैं थोड़ा सा आपको इसमें बता देता हूँ, फिर कभी विस्तार से एक एक चीज़ में इसकी वीडियो बनाऊंगा तो आप इसको समझ पाएंगे। दोस्तों, 1 कप, जैसे आप सुबह उठते हैं, 1 कप गुनगुने पानी में आधा चम्मच शहद मिलाकर पीने से हमें तुरंत एनर्जी मिलती है। और अगर इसी को ऐसे ही रात को खाना खाने के बाद अगर हम इसको इसी तरह पी के सो जाते हैं तो नींद भी बहुत अच्छी आती है और हमारा भोजन भी डाइजेस्ट हो जाता है। और आपको दूसरा चीज़ है गुड़ और सौंफ। खाना खाने के बाद तीनों टाइम यदि हम खाते हैं, उसके साथ हरी इलायची भी जरूर खानी चाहिए। अगर हम खाते हैं तो हमारा भोजन तो पचता ही है और हमें एनर्जी भी मिल जाती है। हींग सर्दियों में सभी दाल सब्जी में जरूर डालनी चाहिए, क्योंकि इससे स्वाद तो बढ़ता ही है और भोजन भी जल्दी पच जाता है। इसलिए हींग का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, छौंक लगाएं। और कभी भी जैसे पूड़ा खाने का, जो बेसन का पूड़ा, चीला वगैरह लोग खाते हैं, तो उसको खाने से इसको बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और स्वाद भी बढ़ जाता है। और एक लौंग जो है, ये दिन में 1 या 2 बार करके एक करके खा सकते हैं। और इसका ये ध्यान रखना है, इसके ऊपर एक गोल टोपी होती है, उसको कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसके खाने से उसके अंदर फूल होते हैं और वो बहुत गर्मी कर देता है। तो अच्छा रहेगा आप उस फूल को ना खाएं। और सुबह एक लौंग रात को आप 1 गिलास पानी में भिगो के रख दें, और सुबह उसको अच्छी तरह उबाल कर गुनगुना रहने पर खाली पेट उस पानी को पी लें। और फिर उस लौंग को 2 लीटर पानी में फिर उबाल कर सारा दिन उसी पानी को गुनगुना करके नवंबर से फरवरी तक पीते हैं, तो आप लिख लेना कि आपको इससे क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है और आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। दोस्तों, ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, इनको आप जरूर कीजिए। और हरी इलायची को खाना खाने के बाद चबाने से भोजन भी पच जाता है। और हरी इलायची को आप अगर घर में कोई मिठाई बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, तो उसमें जरूर डाला जाता है। आपने देखा होगा कि सभी जो बर्फ़ी बनती है, लड्डू बनते हैं, उनमें हरी इलायची जरूर डाली जाती है। वो इसलिए डाली जाती है कि पच जाती है। और दोस्तों, काली मिर्च और मिश्री खाने से सारा साल आपका जो गला है वो ख़राब नहीं होगा। आप इसके साथ काली मिर्च के साथ गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो इसमें कर सकते हैं। दिन में एक करके दिन में 2-3 बार आप खा सकते हैं। और अब मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये 5 चीज़ें जो बता रहा हूँ आपको, गुड़, लौंग, इलायची, काली मिर्च और हींग, इन 5 को आप धनिया, पुदीना, प्याज, अदरक, इन सब की चटनी बनाकर यदि आप खाते हैं
तो भोजन तो हमारा पचेगा ही पचेगा। और आप देखेंगे कि आपको पेट में कभी जैसे वो कहते हैं पेट फूल जाता है या एसिडिटी है उसकी प्रॉब्लम आती है, वो कभी नहीं आती है। और दोस्तों, यदि आप इन सर्दियों में घर पर उड़द की दाल पिन्नी बनाते हैं तो वो बहुत ही ताकतवर होती है। और उन पिन्नी बनाते समय आप इन 5 चीज़ों को गुड़, लौंग, इलायची, काली मिर्च और हींग, इनका जरूर उसमें इनको डालिए। इससे तो क्योंकि ये बहुत हैवी होती हैं उड़द की पिन्नी, तो इनको पचाने के लिए ये बहुत फ़ायदा करती हैं। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, पिन्नी बनाने की, उड़द दाल की पिन्नी बनाने की रेसिपी अगर आपके पास है तो वो कमेंट्स में ज़रूर लिख दें। मेरी एक जानकार हैं, वो कहती हैं कि वो बहुत अच्छी कुक हैं, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी या तो पिन्नी बना कर दे दो या रेसिपी बता दो। तो यदि उन्होंने मुझे रेसिपी दे दी तो मैं कमेंट्स में ज़रूर लिख दूंगा। और दोस्तों, इन उपायों को करने से आपको फ़ायदा तो होता ही है, और इसके फ़ायदे को जब भी आपको कोई फ़ायदा हो तो इसको ज़रूर लिखें। और ऐसा लिखने से आपको हमेशा याद भी रहेगा। और आपके पास यदि कोई ऐसे अच्छी चीज़ों के उपाय हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिख दें, ताकि मैं उनकी भी वीडियो बनाकर सबको दे दूँ और सबको फ़ायदा हो जाए। धन्यवाद।